प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको पहलवान की ढोलक इस कहानी से परिचित करवाता हूँ। इस कहानी में जो लुट्टन सिंह है वह अत्यंत गरीब परिवार से था और बचपन से ही जो कुश्ती होती है, पहलवान की होती है, उसमें उसको बड़ा आनंद आता था। और ऐसे ही उनके इलाके के जो राजा जी थे वह भी कुश्ती में बहुत सम्मानित करते थे। और ऐसे ही एक दिन शाम्य नगर में जो लुट्टन सिंह है वह दंगल देखने के लिए चला गया। और दंगल देखने के लिए चला जाने के उपरांत वहाँ पर जो कुश्ती होती है उस मैदान पर वह चला गया। वहाँ पर वह ढोलक की आवाज़ उससे रहा नहीं गया। वो ढोलक की आवाज़ उसके नसों नसों में उभरने लगी और वह पंजाब से आए हुए चांद सिंह से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया। जैसे कि वह मैदान में उतरा तो वहाँ के जो राजा जी हैं उन्होंने कुश्ती को बीच में रोककर लुट्टन सिंह को 10 रुपये इनाम देकर सम्मान से नवाजा और कहा कि मेला घूमो और घर चले जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं होगी क्योंकि तुम अभी छोटे हो और यह पहलवान बहुत बड़ा है। लेकिन लुट्टन सिंह माना नहीं। उसने राजा जी से आज्ञा ली कि नहीं, मैं इससे लड़ूंगा ही और लड़ूंगा। जब अंत में राजा जी ने उसे इजाज़त दे दी तो वह पहले जाकर उसने ढोलक को प्रणाम किया और फिर से जाकर कुश्ती को शुरुआत की। और अंत में उसने चांद सिंह जैसे बड़े पहलवान को कुश्ती में वह हरा देता है। और कुश्ती में हरा देने के उपरांत लुट्टन सिंह की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैलने लगती है और तब से राजा साहब उसे राज दरबार के पहलवान के रूप में घोषित करते हैं। लुट्टन सिंह को 2 बेटे थे और उनको भी वह पहलवान की सिखा रहे थे और उन्हें भी राज दरबार में ही वह रख लेते थे। उनका खान पान की व्यवस्था सभी राज दरबार से ही होती थी। ऐसे ही 20-30 बरस बीत गए। राजा जी बूढ़े हो गए और वह गुजर जाते हैं। गुजर जाने के उपरांत उनका बेटा विलायत से पढ़कर आया हुआ था और उसने देखा कि राजपाट में बहुत शिथिलता आ गई है। इसीलिए वह उस शिथिलता को दूर करने का प्रयास करता है और वह लुट्टन को कहता है कि अभी राज दरबार को पहलवानों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लुट्टन अपने गांव चला जाता है और गांव चला जाने के उपरांत वहाँ के उसके गांव के लोगों के बच्चों को भी वह कुश्ती सिखाता है। लेकिन कुश्ती ऐसे थोड़ी ना होती है, उसकी खान पान की व्यवस्था भी अच्छे से होती है। शुरू शुरू में किसानों के बेटे तो कुश्ती के लिए आते थे, लेकिन बाद में वो खान पान की वजह से पीछे छूट जाते थे। तो फिर भी लुट्टन सिंह डगमगाया नहीं। उसने अपने ही दोनों बेटों को वह कुश्ती सिखाता रहा। दिन भर मजूरी करते थे, मोल मजूरी का कार्य करते थे और वह अपना कुश्ती का कार्य संध्या समय करते थे। लुट्टन सिंह अपने बच्चों को ढोलक की आवाज़ से ही कुश्ती सिखाता था और वह कहता था, मेरे बच्चों, मेरे दूसरे तीसरे कोई ही गुरु नहीं है, तुम मेरा गुरु अपना ढोलक है। इसीलिए जब भी तुम कुश्ती के मैदान में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें ढोलक को ही प्रणाम करना है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अचानक ही कुछ दिनों के बाद उनके गांव को मलेरिया और हेजिया से इस बीमारी ने घेर लिए जाते हैं। तो घर में
जैसे कि हर कोई गुजरता जाता है, गांव पूरा सूना हो जाता है, गांव के लोगों में भयभीत की स्थिति रहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे ही लुट्टन उसके गांव में आया था तो उसका प्रतिदिन का एक कार्य करता था वह नित्य रूप से। जैसे ही संध्या होती थी, संध्या होने के उपरांत सुबह तक वह ढोल बजाया करता था और वह ढोल मानो गांव को एक नव संजीवनी देने का कार्य करता था। और वह नव संजीवनी इस तरह से लोगों में फैलती थी कि लोगों को उससे नव आनंद मिलता था, नव चेतना उनसे मिलती थी। और ऐसे ही मलेरिया और हैजिया की वजह से गांव के लोग बहुत भयभीत हो चुके थे, लेकिन फिर भी पहलवान की ढोलक उन्हें बड़ा आनंद देती थी और उन्हें जीवन जीने का साहस देती थी। तो पहलवान की ढोलक में से आवाज आती थी, धना दिन धा तिथा दिन धा, धना दिन धा तिना दिन धा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। ऐसे स्वर वह अपने ढोलक में से निकालते थे। और एक दिन ऐसे ही हुआ, लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी गुजर जाते हैं। फिर भी लुट्टन सिंह उस रात्रि को ढोलक बजाता है और बजाता ही जाता है और गांव के लोगों को वह नव संजीवनी देने का कार्य भी करता रहता है। तो गांव के लोग बड़े चकित हो जाते हैं कि देखो कितना साहस है, कितना धैर्य है कि बेटे गुजर जाने के उपरांत भी वह ढोलक बजा रहा है अपने गांव के लोगों के लिए। तो गांव के लोगों में से फिर से नव चेतना जागृत हो जाती है और गांव के लोगों को वह कहता है कि जब मैं भी गुजर जाऊं तो मुझे चिता पर पेट के बल मत लिटवाना, मैं पीठ के बल पर लेटना चाहूंगा क्योंकि मैं एक वीर हूं। तो इस तरह से जो पहलवान की ढोलक होती है वह किस तरह से वह एक ढोलक न होकर गांव के लोगों के लिए एक संजीवनी बन जाती है। और इस कहानी में से बहुत सारे अनगिनत सवाल आज भी खड़े होते हैं, जैसे कि मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु क्या आज हम जागृत हैं? नहीं है। इसका सीधा सीधा सवाल यही होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम मैदानी खेल खेलना ही छोड़ते जा रहे और हर समय हम हमारे मोबाइल फ़ोन में ही वह खेल खेलते रहते हैं। तो इसीलिए पहलवान की ढोलक ने ऐसा भी संदेशा हमें देने का प्रयास किया है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमारी पहलवान की ढोलक यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।